मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज दिन ब दिन ज़िना और बदकारी बढ़ती जा रही है और बुराइयों के दलदल के अंदर मुसलमान डूबता चला जा रहा है। आज का मुसलमान ये कहता है कि हमारे ज़वाल का सबब क्या है। आज का मुसलमान ये कहता है कि हमारी बेकरारी की वजह क्या है। आज का मुसलमान ये कहता है कि हमारी पस्ती की वजह क्या है। हो सकता है दुनियावी तालीम रखने वाला कोई शख्स ये कहे कि इल्म न होना ये मुसलमानों की तबाही का सबब है, जहालत की वादियों में भटकना ये मुसलमानों की परेशानी का सबब है। इसी तरीके से बिजनेसमैन ये कहे कि मुआशी एतबार से तंगदस्ती और बदहाली ये मुसलमानों की तबाही का सबब है। तो मैं अर्ज करूंगा, किसी हद तक उनकी बात तो समझी जा सकती है, लेकिन हम कुरान से पूछें कि ए कुरान तू बता, ये मुसीबतें हमारा इस्तकबाल क्यों कर रही हैं और दुनिया के जिस खित्ते में हम चले जाएं हमें परेशानियां दावत देती क्यों नजर आती हैं और ऐसा महसूस होता है कि जमीन और दुनिया इतनी वसी होने के बावजूद हमारे लिए तंग क्यों नजर आ रही है। तो कुरान कहता है मा असाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, जो मुसीबतें तुम्हें पहुंच रही हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। बहुत सारे गुनाह तो अल्लाह यूं ही माफ फरमा देता है। आज मुसीबतें जो हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रही हैं ये हमारे हाथों की कमाई है। गुनाह के दलदल में डूबने वाला मुसलमान अपने करीम के इरशादात को फरामोश कर चुका, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को फरामोश कर चुका। अपनी ज़बान से दावा तो करता है कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहदाई हूँ, लेकिन अगर जिंदगी में झांक करके देखा जाए तो दूर तक भी गुलामी रसूल का रिश्ता नजर नहीं आता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हम देखें कुरान मुकद्दस और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में गुनाहों के हवाले से गौर करें तो बहुत सारे गुनाहों का तज़किरा कुरान और अहादीस के अंदर मिलता नजर आएगा कि इन गुनाहों की बुनियाद पर ये अदाब है, इन गुनाहों की बुनियाद पर यह सजा है, इन गुनाहों की बुनियाद पर इंसान इस तबाही का शिकार होगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि वो कौन सा सबसे बड़ा गुनाह है जिस गुनाह के बाद दूसरे गुनाह के दरवाजे खुलते हैं। इंसान का कदम कब बहकता है, इंसान के दिल में जज्बात कब अंगड़ाइयां लेते हैं, इंसान बुराइयों के दलदल में कब डूब जाता है, इंसान के हाथ और पैर बदकिरदारी की तरफ कब आमादा होते हैं। वो कौन सा दरवाजा है जिसके खुल जाने के बाद इंसान उन बुराइयों की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि निगाह वो दरवाजा है कि जिससे गुजरने के बाद बाकी सारे दरवाजे खुला करते हैं। इसलिए कि पहले इंसान की निगाह बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर उसका पूरा वजूद बहकता चला जाता है। आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि निगाह शैतान के जहर आलूद तीरों में से एक तीर है। इसीलिए परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कुल मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, लिल मुमिनीन मोमिनों से यगुद्दू मिन अबसारिहिम अपनी निगाहों को नीची रखें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, परवरदिगार ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए निगाहों को नीची रखने का हुक्म अता फरमाया। और आप जानते हैं ये आयत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की जानिब से इतनी अजीम आयत है कि आप सहाबा की जिंदगी का जायजा लें, ताबईन की जिंदगी का जायजा लें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि
सहाबा का चलना रसूल आजम के नक्शे कदम के मुताबिक था और इसी वजह से उनकी निगाहें हमेशा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। आज दुनिया के इंसानों को औरतें दावतें नजारा दे रही हैं, बदकिरदारियां दावतें नजारा दे रही हैं। आज का नौजवान रात की तन्हाई के अंदर यूट्यूब पर जाकर गंदी पिक्चरें देख रहा है और गंदी तस्वीरें देखकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर रहा है। जानते हैं आप, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस बंदे पर लानत फरमाई जो ऐसी गलत चीजों को देखा करता है, और इसी के साथ साथ फरमाया गया कल बरोज़े क़यामत उसकी आंखों के अंदर जहन्नम की सलाखें डाली जाएंगी जो अपनी निगाहों को आवारा कर दिया करता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।